ब्रुसेल्स में यूरोपियन नेताओं से मिलेंगे जेलेंस्की और कहा जा रहा है कि नाटो देशों के नेताओं से होगी ये मुलाकात और रूस यूक्रेन जंग पर नाटो देशों में ये चर्चा भी होनी है। जेलेंस्की करेंगे नाटो की सदस्यता की मांग और अमेरिका में नई सरकार की रणनीति पर भी इस पर चर्चा की जाएगी। तो ये डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है सुमित जी। ब्रुसेल्स में अहम बैठक और दुनिया की नजरें इस पर क्यों है, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि ब्रुसेल्स में जेलेंस्की की खास मुलाकात यूरोपियन यूनियन के नेताओं से होगी। बैठक में नाटो देशों के नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। समीर बिल्कुल, और कौन कौन से देश देखिए इसमें शामिल हैं ये भी जान लीजिए। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और पोलैंड जैसे देश इसमें शामिल हैं। ये बड़ी बैठक होने जा रही है। ब्रसेल्स में जो अहम बैठक हो रही है उस पर यही वजह है, पूरी दुनिया की नजर है। खास बात यह है कि रूस के खिलाफ जंग पर भी इसी बैठक में चर्चा होगी और वैसे ही रूस कह रहा है कि देखिए पूरे जो नाटो देश हैं वो मिलकर हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। नाटो देशों से सहायता पर भी इस बैठक में चर्चा होगी और जिस बात पर सबकी नजरें हैं, क्या यूक्रेन नाटो मेंबर बन पाएगा, नाटो की सदस्यता मिल पाएगी क्या यूक्रेन पर को, इस पर भी फैसला मुमकिन नजर आ रहा है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के आने पर यह चर्चा होगी। अमेरिका की नई रणनीति पर भी चर्चा मुमकिन है। तो यह अपने आप में बहुत अहम डेवलपमेंट है। मुझे एक बार फिर भारद्वाज साहब आपका ही रुख करना होगा क्योंकि ब्रसेल्स की इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है और अल्टीमेटली जिस एक बात पर यह युद्ध शुरू हुआ कि ऐसा तो नहीं कि यूक्रेन नाटो मेंबर बन जाएगा, रूस के लिए समस्या हो जाएगी, उसकी सुरक्षा पर, संप्रभुता पर खतरा पैदा हो जाएगा। एक बार फिर कोशिश वही की जा रही है। क्या यह मुमकिन है? क्या ऐसे माहौल में यूक्रेन को नाटो मेंबर बनाया जा सकता है? इस पर बात आगे बढ़ सकती है क्या? का पूरा जो गणित है ना वो ये है कि जो यूरोपियन कंट्री है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे फ्रांस है, चाहे पोलैंड है, ये इनका इंटरेस्ट है कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाया जाए। प्राइमरी इंटरेस्ट इनका इसलिए है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो जो बैलेंस ऑफ थ्रेट है वो यूक्रेन रशिया बॉर्डर पे ही लिमिटेड हो जाएगा। अगर नहीं बनता है तो रशिया जिस तरीके से बढ़त बढ़ा रहा है इस क्षेत्र में वो यूरोप तक आएगा और ईस्टर्न यूरोप में जो कंट्रीज है, चाहे फिनलैंड है, स्वीडन है, पोलैंड है, ये इनके पास बिल्कुल रशिया अगर पहुंच जाता है अपना प्रभाव क्षेत्र जो 1917 से के बाद से आप कैसे कह सकते हैं कि जो एक प्रभाव था उसको तो ये एक बहुत किसको है, वो यूरोपियन कंट्रीज को है। और अमेरिका का जो वर्चस्व है इस पूरे क्षेत्र में 1991 के बाद में जो हुआ है ईस्ट यूरोप के कंट्रीज में वो खत्म हो जाएगा। तो ये एक लड़ाई है जो यूरोप और अमेरिका साथ लड़ना चाहता है। उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हो गया वो यूक्रेन का हो गया। यूक्रेन के पास जो न्यूक्लियर बम थे 1991 में एग्रीमेंट के जो इकोनॉमिक असिस्टेंस अमेरिका से मिली थी उस एवज में सारे रिटर्न कर दिए थे। तो यूक्रेन को बहुत बड़ा एक लॉस हो रहा है। इतना बड़ा लॉस हो गया, इकोनॉमिक है या मिलिट्रीली है या आर्म्स के हिसाब से है, हर तरीके से कि इनको रिकवर करने में ही बरसों लग जाएंगे। अगर जो एस्टीमेट था लगभग 500 बिलियन डॉलर का एस्टीमेट है, कहां पे कौन पूरा कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो एक तरीके से बलि का बकरा बना दिया यूक्रेन को और लड़ाई हो गई रशिया और यूरोपियन कंट्रीज जो नाटो और बैलेंस एक दूसरे को बैलेंस करने में लगे हुए थे। तो ये नुकसान और ये आगे बढ़ सकता है अगर यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं होता है और इस तरीके से जिस तरीके से न्यूक्लियर बेसिस को टारगेट किया जा रहा है, चाहे कुर्स्क में हो चाहे जापोरिजिया में हो, तो ये इसका बहुत बड़ा प्रभाव पूरे यूरोपियन क्षेत्र में हो सकता है। और नॉर्थ कोरिया को जैसे इन्वॉल्व किया गया, देखिए नॉर्थ कोरिया है, रशिया है, चाइना है, ईरान है, ये सब रॉक स्टेट्स हैं। इनको कोई जनता की जवाबदेही की इनको जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बात तो सारी की सारी यही निकल कर आ जाती है कि देखिए इस पूरी जंग में नुकसान किसको हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को ही हुआ, आर्थिक रूप से भी, आप देखिए सैन्य रूप से भी, और नाटो का मेंबर भी नहीं बन पाया जिसके लिए जंग शुरुआत की गई। तो अभी भी 3 साल पूरे होने वाले, लेकिन ऐसा कोई निष्क्रिय आप कह सकते हैं ऐसा कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है जिसमें कहा जा सके कि हाँ अब नाटो का मेंबर बनने जा रहा है यूक्रेन। और इसी बीच देखिए हम लगातार बता रहे हैं कि यह जंग कितनी ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है। इसी बीच रूसी सेना का कोराखोवो में एक बड़ा हमला देखने को मिला है। उस
पेनोकावा शहर में भी ये हमला किया गया है। रणनीतिक तौर पर बड़ा खास है ये शहर और रूसी सैन्य काफिले ने किए हैं कई हमले। हम आपको बता रहे हैं कि देखिए रूस लगातार मल्टीपल लोकेशन पर, सिर्फ कुर्स्क नहीं बल्कि कुर्स्क के बाहर के कई इलाकों पर लगातार हमले कर रहा है। जहां पर भी रसद आ रही है यूक्रेन की, जहां से भी लगातार उसको मदद मिल रही है, उन इलाकों पर लगातार बड़े हमले कर रहा है रूस। और देखिए इस बीच व्लादिमीर पुतिन का एक अहम बयान, रूस को परेशान करना व्यर्थ है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूस आगे बढ़ रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है। ये नेटो देशों को एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं पुतिन अपने इस बयान के जरिए। और देखिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जंग जो है बहुत विध्वंसक रूप लेती जा रही है। हर रोज नए अपडेट आ रहे हैं, लगातार नई चीजें आ रही हैं। ये बताया जा रहा है कि रूस अब पूरी तरीके से अग्रेसिव हो चुका है। रूस की कोशिश है कि इन इलाकों में जरूरत से ज्यादा अटैक कर दिया जाए ताकि ना सिर्फ कुर्स्क बल्कि दूसरे इलाकों में जहां पर भी यूक्रेन की सेना मौजूद है वहां पर अब वो बढ़त बना ले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इस समय रूस यूक्रेन की जंग में अभी क्या ताजा हालात हैं ये हम आपको बताते हैं। दोनों देशों के बीच करीबन 34 महीने से यह जंग लगातार जारी है। युद्ध विराम के प्रस्ताव पर रूस की शर्तों में बदलाव नहीं किया गया है। यूक्रेन में रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर रूस का लगातार बड़ा, आप कह सकते हैं, कब्जा हो चुका है और रूस के अंदर यूक्रेन को अपनी स्थिति दर्ज कराना है। और इसी रणनीति के तहत कुर्स्क में यूक्रेन का हमला किया गया। लेकिन अब आगे क्या होगा, यानी कुर्स्क में तो यूक्रेन ने हमला कर दिया, लेकिन आगे की रणनीति क्या है ये भी आपको बता देते हैं। अमेरिका में ट्रंप के आगे आने के बाद बदलाव मुमकिन है। युद्ध विराम पर रूस से बात कर सकते हैं ट्रंप और यूक्रेन को मदद में कूटनीति का ऐलान भी मुमकिन है। और देखिए ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने के बाद 20 तारीख के बाद लगता है कि युद्ध विराम हो जाएगा। और एक तरीके से किस तरीके का युद्ध विराम होगा, किसको फायदा होने जा रहा है, इसको लेकर भी सवाल खड़ा है। मेजर जनरल माथुर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि ऐसा लगता है कि भले ही रूस को इसमें नुकसान हो, डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, डोनाल्ड ट्रंप लगातार यूक्रेन के लिए और रूस के बीच में युद्ध विराम करा दे, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अभी भी फायदा यूक्रेन को कुछ मिल सकता है? क्योंकि देखिए लगातार आर्थिक रूप से, आप कह सकते हैं कि सैन्य रूप से, और यहां तक कि उसको नाटो का मेंबर भी नहीं बनाया गया। ऐसा लगता है हर लिहाज से यूक्रेन को ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल समीर, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए जो रशिया के ओरिजिनल एम्स थे, ऑब्जेक्टिव थे इस युद्ध को प्रारंभ करने के, मुझे लगता है वो ऑब्जेक्टिव्स में लगभग हर एक ऑब्जेक्टिव में वो कामयाब हो चुके हैं। डॉनबास का रीजन वो कंट्रोल करना चाहते थे, आज की तारीख में डॉनबास का लगभग पूरा रीजन उनके कंट्रोल में है। वो वहां पर जो बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे उनको बंद करवाना चाहते थे, वो लगभग बंद हैं। तीसरी बात, नाटो का मेंबर नहीं बनने देना है। नाटो का मेंबर ना वो बना है और ना मेरे हिसाब से समीर आने वाले समय में कोई चांस है उनका नाटो मेंबर बनने का। ये जो ब्रसल्स की बात कर रहे हैं हम बार बार, वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज के ऊपर मेरे को लगता है बातचीत होगी कि क्या वहां पर एक नाटो की पीस कीपिंग फोर्स को पहुंचाने की, लगाने की आवश्यकता है। मुझे लगता नहीं है कि नाटो का मेंबर बनाएंगे, क्योंकि सब प्रीमाइस लड़ाई की वही थी कि आप नाटो का मेंबर ना बने, और अगर आपने बना दिया तो फिर रूस जो है बिल्कुल बरसत होने वाला है और फिर कुछ भी हथियार का प्रयोग करने से वो रुकेगा नहीं। तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, वो देखिए, नुकसान शुरू से ये बात बिल्कुल साफ है कि नुकसान सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन का हुआ है। उनका इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो ध्वस्त हो चुका है। जितने भी लोग एबल बॉडीड लोग हैं वो या तो पलायन कर गए हैं, या मारे गए हैं, या घायल हो गए। और आज की परिस्थिति में ना उनके पास हथियार हैं, ना एमिनिशन है, ना गोला बारूद है, ना उनको चलाने वाले लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी और को कोई, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये तो इतने साल की जंग के बाद हम साफ तौर पर कह ही सकते हैं कि अगर नुकसान में कोई देश रहा तो वो है यूक्रेन, जिसके कंधे पर रखकर अमेरिका ने खूब बंदूकें चलाई हैं रशिया के ऊपर। रशिया के ऊपर कोई खास फर्क पड़ा नहीं है और अभी भी वो बढ़त बनाता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। 20 जनवरी एक ऐसी डेडलाइन नजर आ रही है जिसके बाद बहुत कुछ बदलेगा इस रीजन में, इसके आसार नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।